हर्ष ने कॉलेज से आकर अभी अपनी बाइक अपने घर के सामने खड़ी ही की थी, तभी उसकी नज़र सामने वाले घर के आगे रुके ट्रक पर पड़ी जिसमें से सामान उतारा जा रहा था। हर्ष उधर देखने लगा। 2-3 सुंदर सी लड़कियां अंदर से बाहर आईं और सामान उतार रहे मजदूरों को कुछ हिदायत देकर अंदर चली गई। हर्ष मन ही मन खुश हो रहा था कि चलो इस बार कोई अपनी उम्र का तो आया। वो अपने घर के अंदर जाने के लिए अभी मुड़ा ही था, तभी एक प्यारी सी आवाज़ सुनकर उसके कदम वहीं रुक गए। उसने मुड़कर देखा, सामने वाले घर से आई एक बहुत ही शांत सी दिखने वाली लड़की हाथ में एक खाली बोतल लिए खड़ी थी। हर्ष से बेहद ही सुरीली आवाज़ में बोली, थोड़ा पानी मिलेगा। हर्ष उसकी बड़ी बड़ी हिन्नी जैसी आंखों को देखते ही कहीं खो आ गया। लड़की ने अपना प्रश्न दोबारा दोहराते हुए कहा, हम लोग आज यहाँ शिफ्ट हुए हैं, अभी मार्केट का ठीक से पता नहीं है। मेरी बहनों को गर्मी बहुत लग रही थी और प्यास से उनका बुरा हाल हो रहा है। आप मुझे सामने खड़े नजर आए तो मैंने सोचा आपसे ही पानी की पूछ लेती हूँ। हर्ष ने थोड़ा झेपते हुए कहा, हाँ ज़रूर, आप 1 मिनट रुकिए, मैं पानी लेकर आता हूँ। हर्ष अंदर से पूरा 5 लीटर वाला ठंडे पानी का थर्मस ले आया और उस लड़की से बोला, मैं आपका नाम तो पूछना ही भूल गया। लड़की ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, रोशनी। हर्ष रोशनी के घर की तरफ चलता हुआ बोला, चलिए मैं रख देता हूँ थर्मस आपके घर में। रोशनी ने कहा, अरे आप तकलीफ मत कीजिए, आप बस मुझे इस बोतल में पानी दे दीजिए। अभी मामा जी आएंगे, वो फटाफट गाड़ी से मार्केट जाकर पानी की बड़ी बोतल ले आएंगे। हर्ष ने रोशनी को देखते हुए कहा, इसमें तकलीफ कैसी? मम्मी पापा ऑफिस गए हैं और मैं भी खाना खाकर अपनी डांस क्लास के लिए जाऊंगा, इसीलिए मैंने सोचा 1 बोतल पानी तो 2 लोग ठीक से पी भी नहीं पाएंगे, तो क्यों ना आपके घर में पानी का थर्मस रख दूं। हर्ष रोशनी के घर के गेट पर रोशनी के हाथ में थर्मस पकड़ाते हुए बोला, बाय द वे आई एम हर्ष। कहकर वो तेजी से अपने घर की तरफ चल दिया। रोशनी बस हर्ष को देखती रह गई, वो उसको शुक्रिया भी नहीं कह पाई। रोशनी पानी का थर्मस लेकर जैसे ही अंदर गई, उसकी मामी की सबसे बड़ी बेटी खुशी ने थर्मस उसके हाथ से खींचते हुए कहा, इस बात में तो तेरी तारीफ करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं से तो हर चीज के जुगाड़ कर ही लेती है। इतना कहते हुए उसने घट घट करके बहुत सारा पानी पी लिया। खुशी अभी पानी पीकर हटी ही थी, तभी उसकी दोनों छोटी जुड़वा बहनें अपनी अपनी पानी की बोतलें भरने लगी। उनको देखकर खुशी की मम्मी ने कहा, पानी रोशनी लेकर आई है और उसे अभी तक तुमने पीने नहीं दिया। खुशी ने चिढ़ते हुए कहा, तो पी लेगी, हमने कौन सा मना किया है। तभी रोशनी के मामा जी सबके लिए पिज्ज़ा लेकर आ गए। सबने मिलकर पिज्ज़ा खाया। शाम को रोशनी ने सोचा हर्ष का थर्मस वापस कर आती हूँ, क्योंकि सारा सामान फैला हुआ है, कहीं थर्मस इधर उधर न रखा जाए। थर्मस के साथ रोशनी ने एक थैंक यू कार्ड और एक चॉकलेट देने का फैसला कर लिया। वो हर्ष के घर जाकर अभी डोरबेल बजाने जा ही रही थी, तभी उसे सामने से हर्ष आता हुआ दिखा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा हुआ आप मुझे यहीं मिल गए, मैं आपका थर्मस लौटाने आई थी। रोशनी ने थर्मस के साथ चॉकलेट और कार्ड हर्ष को देते हुए एक बार फिर उसका शुक्रिया अदा किया। हर्ष ने उसकी थोड़ी मिन्नत करते हुए कहा, 1 कप कॉफ़ी पीकर जाना, मेरे हाथ की कॉफ़ी के सब दीवाने हैं। रोशनी ने धीरे से बुदबुदाते हुए कहा, हम तो 2 ही मुलाकात में आपके दीवाने हो गए हैं। हर्ष को कुछ समझ नहीं आया कि रोशनी ने क्या बोला। इससे पहले रोशनी कुछ कहती, सामने से उसकी मामी उसे आवाज़ देकर बुला रही थी। हर्ष ने जल्दी से रोशनी से उसका मोबाइल नंबर पूछा। रोशनी नंबर देकर तेजी से भागती हुई अपने घर आ गई। 1-2 दिन रोशनी घर से बाहर ज़्यादा नहीं निकल पाई, क्योंकि सामान लगवाने में वो अपने मामी मामा का मदद कर रही थी। रात को 11 बजे रोशनी अपने कमरे में आकर अभी सोने की तैयारी कर रही थी, तभी उसके फ़ोन पर हर्ष का मैसेज आया। हर्ष ने लिखा था, पता नहीं क्यों कल से किसी काम में मन नहीं लग रहा है, तुम्हारे बारे में अभी तो कुछ जानता भी नहीं, फिर भी न जाने क्यों तुमसे मिलने का, बात करने का मन कर रहा है। रोशनी हर्ष का मैसेज पढ़कर धीरे से मुस्कुराई और उसने हर्ष का मन थोड़ा और टटोलने के लिए उसे मैसेज किया कि आज बहुत थक गई हूँ, कल सुबह 8 बजे अपनी क्लास के लिए भी जाना है।
प्लीज़ मुझे बता सकते हो कि SS कॉलेज के लिए कैसे जाना है? हर्ष ने उसे मैसेज किया, कल मुझे पार्क के पास मिलना, तुम्हारा कॉलेज मेरे कॉलेज के पास ही है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। इस तरह रोशनी और हर्ष रोज मिलने लगे और कब वो एक दूसरे से प्यार करने लगे उन्हें इस बात का एहसास तब हुआ जब एक भी दिन नहीं मिल पाते थे तो किसी काम में मन नहीं लगता था और ना ही खाने पीने का मन करता था। उधर रोशनी की मामी और हर्ष की मम्मी की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। हर्ष की मम्मी को खुशी बहुत पसंद थी और कहीं न कहीं वो खुशी को अपने घर की बहू बनाने की सपने देखने लगी। ऐसे ही 1-2 साल निकल गए। हर्ष भी अब जॉब करने लगा। रोशनी की भी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, इसीलिए वो भी वापस अपने शहर जाकर ही नौकरी करने की सोच रही थी। एक दिन खुशी ने रोशनी और हर्ष को साथ में देख लिया। वो तो जल के खाक हो गई क्योंकि वो रोशनी के हर समय होड़ में ही लगी रहती थी। उसने घर में सारी पोल खोल दी। हर्ष की मम्मी को भी पता चल गया। दोनों ही घरों में बवाल खड़ा हो गया। रोशनी के मम्मी पापा को भी बुलाकर बहुत बेइज्जत किया गया। हर्ष की मम्मी को सावली और गरीब परिवार की रोशनी अपने हर्ष के लिए बिल्कुल मंजूर नहीं थी। उन्हें तो हर्ष के लिए खुशी पसंद थी, इसीलिए उन्होंने खुशी के मम्मी पापा से हर्ष और खुशी के रिश्ते की बात की। खुशी भी इस रिश्ते के लिए मान गई, जबकि उसे हर्ष कुछ खास पसंद नहीं था, पर वो किसी भी हालात में रोशनी और हर्ष को एक होते हुए नहीं देखना चाहती थी। हर्ष के लाख मना करने पर भी उसके मम्मी पापा ने उसे अपने मरने की धमकियां देकर हर्ष को बेवश कर दिया खुशी से शादी करने के लिए। उधर रोशनी के मम्मी पापा ने भी उसकी शादी जबरदस्ती कहीं और तय कर दी, यह कहते हुए कि हमने तुझे तेरे मामा जी के घर पढ़ने के लिए भेजा था और तूने वहां जाकर खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। हर्ष और रोशनी ने भागकर शादी करने की सोची, पर अपने प्यार के लिए वो अपने माँ बाप को तकलीफ नहीं देना चाहते थे, इसीलिए दोनों ने अपने प्यार अपनी भावनाओं को दफना दिया। हर्ष की शादी खुशी से तो हो गई, पर खुशी तो बेहद ही नक चढ़ी और जिद्दी लड़की थी। हर्ष से उसे जरा भी कोई लगाव नहीं था। उसने कुछ दिन बाद ही घर में सबका जीना मुश्किल कर दिया। हर्ष तो हर समय परेशान रहने लगा क्योंकि खुशी उसे हर वक्त उसके और रोशनी के रिश्ते को लेकर ताने मारती थी। हर्ष का बुरा हाल था, वो बिल्कुल डिप्रेशन में चला गया था। उसका ऐसा हाल देख उसके मम्मी पापा खून के आंसू रोते थे कि क्यों नहीं हमने हर्ष की शादी रोशनी से की। उधर रोशनी का पति सारांश बहुत ही नेक इंसान था। रोशनी ने उसे अपने और हर्ष के बारे में सब कुछ बता दिया था क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि यह बात उसे किसी और से पता चले। रोशनी ने उससे यह भी कह दिया था कि वो मेरा अतीत था, अब मैं अपने वैवाहिक जीवन में आपको कोई धोखा नहीं देना चाहूँगी, क्योंकि रोशनी भी सारांश की अच्छाइयों का जवाब उसे छल करके नहीं देना चाहती थी। एक दिन रोशनी और सारांश गाड़ी में मंदिर से आ रहे थे, तभी उनकी गाड़ी के आगे कोई आया। सारांश बहुत जोर से ब्रेक लगाया। वो शख्स तो बच गया, पर वो वहीं उनकी गाड़ी के आगे गिर गया। वह दोनों बाहर आकर देखे तो दाढ़ी मूछ बढ़े हुए अपनी दिमागी हालत खोए हुए हर्ष को देखकर रोशनी उसे सहारा देकर उठाते हुए बुरी तरह रोने लगी। रोशनी सारांश से हर्ष के लिए पानी लाने को बोली। उसे पानी पिलाते हुए रोशनी बुरी तरह रोती हुई कहने लगी, ये क्या हालत बना ली तुमने हर्ष? हर्ष तो अपने होश में ही नहीं था। सारांश उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर पास के हॉस्पिटल में ले गया। वहां उसे एडमिट करा दिया। रोशनी अपने मामा को फोन करके हर्ष के मम्मी पापा से बात करवाने की कहने लगी, तो वो यह कहकर फोन रख दिए कि उन लोगों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमने खुशी और हर्ष का तलाक करवा दिया है क्योंकि उन सब ने हमारी बेटी का जीना मुश्किल कर दिया था। जब रोशनी यह सब सारांश को बताई तो सारांश उसे सांत्वना देते हुए कहा, तुम घबराओ नहीं, हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने पर हम हर्ष को अपने घर ले जाएंगे। फिर जब वो अपने घर जाने लायक हो जाएगा तो उसे भेज देंगे। 2-3 दिन बाद हर्ष उनके घर पर आ गया। रोशनी हर्ष की देखभाल किसी छोटे बच्चे की तरह करने लगी। हर्ष भी रोशनी के दिन रात देखभाल करने से थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा। सारांश जब भी उन दोनों को देखता था तो उसे लगता था कि जैसे वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हों।
हालांकि रोशनी अब किसी भी हालत में सारांश को धोखा नहीं देना चाहती थी और हर्ष भी उन दोनों के बीच नहीं आना चाहता था। तीनों का एक अजीब सा रिश्ता बन गया था जहां सब एक दूसरे का दिल नहीं दुखाना चाहते थे। सारांश को उन दोनों को देखकर लगता था जैसे वो दो प्यार करने वाले के बीच आ गया हो। जरा सी हर्ष की तकलीफ को देखकर जब रोशनी तड़पती थी तो उसे लगता था जैसे वो एक मुजरिम है। वहीं रोशनी को लगने लगा था कि कहीं सारांश को ऐसा न लगे कि वो उसे धोखा दे रही है, इसीलिए हर्ष के थोड़ा ठीक होने पर उससे वहां से जाने की कह दी। एक दिन सारांश उन दोनों के पास आया। हर्ष और रोशनी का हाथ एक दूसरे के हाथ में देते हुए थोड़ा भावुक होकर बोला, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। रोशनी ने अपना हाथ खींचते हुए सारांश के कदमों में गिरते हुए कहा, ये आप कैसी बातें कर रहे हो, आप तो मेरे लिए भगवान हो। सारांश ने उसे उठाते हुए कहा, भगवान को पूजा जाता है, उनसे प्यार नहीं किया जाता। तुम दोनों ने अब तक बहुत कुछ सहन किया है। हर्ष ने सारांश को गले लगाते हुए कहा, मैंने आप जैसा व्यक्ति अपनी जिंदगी में नहीं देखा। आप दोनों अब 7 जन्मों के बंधन में बंध चुके हो, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। तभी सारांश कहता है, दुनिया ने 2 दिलों को अलग कर दिया था, अब मैं उन्हें वापस एक कर रहा हूँ। प्यार में सिर्फ लिया नहीं जाता, इसीलिए मैंने रोशनी को तलाक देने का फैसला कर लिया है और तलाक देने के बाद मैं तुम दोनों का शादी भी करवाऊंगा। हर्ष ने अपना सामान उठाते हुए कहा, हम दोनों की किस्मत में एक होना लिखा होता तो हम कब के हो जाते। अब मैं आपकी जिंदगी अपनी वजह से खराब नहीं होने दूंगा। कहता हुआ हर्ष घर से बाहर निकलने लगा। रोशनी ने उससे कहा, मुझे वचन दो, तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ोगे और अब अपनी जिंदगी किसी वजह से बर्बाद नहीं करोगे। हर्ष ने उन दोनों को नज़रों ही नज़रों में विश्वास दिलाया और बाहर निकल गया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।